नमस्कार। कभी सोचा है कि कैसे सरकार की बस एक लाइन की अनाउंसमेंट किसी की पूरी करियर की कहानी बदल सकती है? सुनने में बड़ा लगता है ना? आज हम एक ऐसी ही घोषणा की परतें खोलने जा रहे हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें असल में छिपा क्या है। तो ये है वो अनाउंसमेंट जिसकी हम बात कर रहे थे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट भर्ती 2026 572 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। अब पहली नजर में ये बस एक और सरकारी भर्ती की सूचना लगती है, राइट? लेकिन नहीं, ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है। यकीन मानिए, ये एक बहुत बहुत बड़ा मौका है। तो सवाल यही उठता है कि ये सिर्फ एक मामूली हेडलाइन है या फिर इसके हर एक शब्द के पीछे एक शानदार करियर का दरवाजा छिपा है। चलिए पता लगाते हैं। इस पूरी घोषणा को पीस बाय पीस तोड़कर देखते हैं और इसका असली मतलब समझने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, तो इस डिकंस्ट्रक्शन की शुरुआत करते हैं सबसे मजबूत कड़ी से, और वो है संस्था का नाम आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। सोचिए, ये कोई नॉर्मल बैंक नहीं है, इसे कहते हैं बैंकों का बैंक। ये भारत का सेंट्रल बैंक है, मतलब देश का पूरा बैंकिंग सिस्टम यही चलाता है। आसान भाषा में समझे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना हो, हमारी करेंसी को स्टेबल रखना हो, देश की आर्थिक सेहत की सारी बड़ी जिम्मेदारी इसी के कंधों पर है। तो आरबीआई में काम करने का मतलब सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये देश की इकोनॉमी में सीधे सीधे कंट्रीब्यूट करने जैसा है। कितना प्रेस्टिजियस और सिक्योर करियर है। ओके, तो इंस्टीट्यूशन की इंपॉर्टेंस तो समझ आ गई। अब आते हैं अनाउंसमेंट के दूसरे हिस्से पर कि ये ऑफिस अटेंडेंट का रोल आखिर है क्या। देखिए, ऑफिस अटेंडेंट का पद सुनने में शायद बहुत बेसिक लगे, लेकिन इसका असली वैल्यू इसके फ्यूचर में है। ये इस इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक फाउंडेशनल रोल है, मतलब एक बहुत जरूरी बुनियादी भूमिका। इसे ऐसे समझिए कि ये आरबीआई जैसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशन में एक लंबे सक्सेसफुल करियर का एंट्री गेट है, एक ऐसा दरवाजा जहां से अंदर आने के बाद आगे बढ़ने के कई रास्ते खुल जाते हैं। तो हमने इंस्टीट्यूशन के बारे में जान लिया, रोल की पोटेंशियल को भी समझ लिया, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी आखिर कितनी बड़ी है? इसका जवाब एक नंबर में छिपा है। 572 पद, 572, 572। इस आंकड़े को जरा ध्यान से देखिए। ये कोई 10-20 पोस्ट की बात नहीं हो रही है। ये नंबर इस मौके के स्केल को, इसके साइज को दिखाता है। तो 572 पोस्ट्स का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये एक मेजर रिक्रूटमेंट ड्राइव है, एक बहुत बड़ी भर्ती। मतलब देश भर में कैंडिडेट्स के लिए दरवाजे खुल रहे हैं। ये पद जाहिर है आरबीआई के अलग अलग ब्रांचेस में होंगे, जिसका मतलब है कि ये एक नेशनल लेवल की अपॉर्चुनिटी है जो भारत के हर कोने में बैठे एस्पिरेंट्स को एक चांस दे रही है। ऑलराइट, और अब आते हैं उस डिटेल पर जो शायद सबसे ज्यादा क्यूरियस बनाती है। वो है साल 2026। सुनने में लगता है कि अभी तो बहुत दूर है, राइट? लेकिन असल में ये एक इशारा है, एक बहुत खास मैसेज। ये जो 2026 की तारीख है ना, ये दरअसल एक तोहफा है। किस चीज का? तैयारी के लिए भरपूर समय का तोहफा। रास्ता बिल्कुल साफ है। स्टेप 1, इस अपॉर्चुनिटी को पहचानना, इसकी इंपॉर्टेंस को समझना। स्टेप 2, इसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है उन्हें ठीक से जानना। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 3, आज से, अभी से तैयारी शुरू कर देना। ये जो टाइम गैप है, ये उन सीरियस कैंडिडेट्स के लिए है जो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते। तो जब हम इन सभी पीसेस को, इंस्टीट्यूशन, रोल, नंबर्स और टाइमलाइन, इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो फाइनल पिक्चर क्या बनती है? इस पूरी अनाउंसमेंट का बॉटम लाइन क्या है? बात सिर्फ एक भर्ती की नहीं है, बात है 2026 में भारत के सेंट्रल बैंक के साथ एक स्टेबल और प्रेस्टिजियस करियर बनाने के सुनहरे मौके की। सोचिए, एक टॉप क्लास इंस्टीट्यूशन, करियर शुरू करने के लिए एक सॉलिड रोल, इतनी सारी वैकेंसीज और तैयारी के लिए पूरा समय। ये सारी चीजें मिलकर इसे एक ट्रूली एक्सेप्शनल अपॉर्चुनिटी बनाती। तो देखिए, अपॉर्चुनिटी तो अनाउंस हो चुकी है, ये सामने है सबके लिए। असली सवाल अब बस एक है कि जब 2026 में ये दरवाजा खुलेगा तो इसे पार करने के लिए तैयार कौन होगा?